मैं एक ऐसी सच्चाई से शुरुआत करना चाहती हूँ जिसे ज्यादातर पुरुष सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। औरतें इस बात की परवाह नहीं करती कि आप उनके लिए कितना करते हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना त्याग करते हैं। और वे सिर्फ इसलिए वफादार नहीं रहती कि आपने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। महिला वफादारी ऐसे काम नहीं करती। दरअसल जितना ज्यादा कोई पुरुष वफादारी पाने के लिए कोशिश करता है, उतनी ही जल्दी वो अक्सर उसे खो देता है। और आज मैं आपको बताने वाली हूं क्यों। क्योंकि औरतें वफादार होती हैं, बस उस चीज के लिए नहीं जो ज्यादातर पुरुष सोचते हैं। अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसे समझने के बाद रिश्ते आपको कभी उलझन में नहीं डालेंगे। आज के विषय में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरे वीडियो उपयोगी लगते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और इसे किसी जरूरतमंद तक शेयर करें। आपका सपोर्ट इस कम्युनिटी को और मजबूत बनाता है। ज्यादातर पुरुषों को एक झूठ सिखाया जाता है। उन्हें कहा जाता है, अच्छा बनो, समझदार बनो, ज्यादा करो, ज्यादा दो और वो तुम्हारे साथ रहेगी। तो वे समय लगाते हैं, ऊर्जा लगाते हैं, ध्यान देते हैं, पैसा लगाते हैं, भावनात्मक मेहनत करते हैं और कुछ समय तक ये काम करता है। वो सराहना करती है, उसे अच्छा लगता है, वो इसका फायदा उठाती है। लेकिन सराहना वफादारी नहीं होती और आराम इच्छा नहीं होता। पहली मनोवैज्ञानिक सच्चाई ये है, औरतें प्रयास से नहीं जुड़ती, वे जुड़ती हैं भावनात्मक अनुभव से। वो आपके साथ कैसा महसूस करती है, ये आपके किए हुए हर काम से ज्यादा मायने रखता है। आप उसे सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन अगर भावनात्मक अनुभव खत्म हो गया तो जुड़ाव भी खत्म हो जाता है। एक असहज सवाल पूछने दूं? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ पुरुष बहुत कम करते हैं, फिर भी औरतें उनसे चिपकी रहती हैं? और कुछ पुरुष सब कुछ करते हैं, फिर भी उन्हें छोड़ दिया जाता है? ये किस्मत नहीं है, ये मनोविज्ञान है। असल सच्चाई ये है, औरतें उस एहसास के प्रति वफादार होती हैं जो कोई पुरुष उन्हें खुद के बारे में महसूस कराता है। ना उसके प्रयास, ना उसकी वफादारी, ना उसकी निरंतरता। उनकी वफादारी भावनात्मक होती है, तर्कसंगत नहीं। यहीं ज्यादातर पुरुष अपनी ताकत खो देते हैं। वे सोचते हैं कि वफादारी साबित करके कमाई जाती है, लेकिन महिला मनोविज्ञान ऐसे काम नहीं करता। जिस पल कोई पुरुष वफादारी पाने के लिए जरूरत से ज्यादा देने लगता है, वो अपने भीतर के डर को दिखा देता है और डर आकर्षण को मार देता है। अब ध्यान से सुनिए। औरतें भावनात्मक सुरक्षा के प्रति वफादार होती हैं, आराम के प्रति नहीं। भावनात्मक सुरक्षा का मतलब अनुमानित होना नहीं है। इसका मतलब है आत्मविश्वास, भावनात्मक नियंत्रण, दबाव में स्थिरता, आक्रामक हुए बिना मजबूती। जो पुरुष तनाव में भी शांत रहता है, वो अपने आप ज्यादा कीमती बन जाता है, क्योंकि वो भावनात्मक माहौल को नियंत्रित करता है। और औरतें उसी पुरुष के प्रति वफादार होती हैं जो भावनात्मक गुरुत्व को संभाल सकता है। एक बात जो लोग जोर से नहीं कहते, औरतें किसी पुरुष को इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि वो बुरा था। वे उसे तब छोड़ती हैं जब वो भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है, जब वो नेतृत्व करने के बजाय प्रतिक्रिया देने लगता है, जब वो सीमाएं तय करने के बजाय मान्यता मांगता है, जब वो दृढ़ रहने के बजाय सफाई देने लगता है। यहीं से वफादारी धीरे धीरे रिसने लगती है। अब वो हिस्सा आता है जो ज्यादातर पुरुषों को चौंका देता है। औरतें पहचान के प्रति वफादार होती हैं, न व्यक्तित्व, न दयालुता, न प्रयास। पहचान। आप कौन हैं, ये आप क्या करते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपकी पहचान मजबूत है तो आपके काम कम मायने रखते हैं। अगर आपकी पहचान कमजोर है तो कोई भी काम आपको नहीं बचा सकता। इसीलिए औरतें उन पुरुषों के प्रति वफादार रहती हैं जो अपमान होने पर दूर चले जाते हैं, भीख नहीं मांगते, जरूरत से ज्यादा निवेश नहीं करते, भावनात्मक रूप से टूटते नहीं। ये सब व्यवहार अंदरूनी मूल्य का संकेत होते हैं। और वफादारी हमेशा ऊपर की ओर बहती है, नीचे की ओर नहीं। अब आकर्षण और मजबूरी के फर्क की बात करें। एक औरत आपको लेकर आभारी हो सकती है, आपके साथ सहज हो सकती है, आपकी आदी हो सकती है, फिर भी वफादार न हो, क्योंकि वफादारी के लिए सम्मान चाहिए और सम्मान देने से नहीं आता, वो आत्मनियंत्रण से आता है। एक और सच्चाई, औरतें गति के प्रति वफादार होती हैं। जब कोई पुरुष जिंदगी में आगे बढ़ रहा होता है तो वो खुद को उसके फ्रेम में खिंचता हुआ महसूस करती है। जब वो रुक जाता है तो वो भावनात्मक रूप से दूर होने लगती है। आप पहले कितने अच्छे थे,
इससे फर्क नहीं पड़ता। महिला आकर्षण वर्तमान पर आधारित होता है। आप अभी कौन है वही मायने अट्रैक्ट सा है। इसीलिए ठहराव रिश्तों को मार देता है। लड़ाइयां नहीं, दूरी नहीं, यहां तक कि संघर्ष भी नहीं, ठहराव। जब पुरुष दिशा खो देता है, औरत भावनात्मक तालमेल खो देती है और वफादारी चुपचाप मरने लगती है। ध्यान से सुनिए, औरतें इस बात के प्रति भी वफादार होती हैं कि कोई पुरुष नुकसान को कैसे संभालता है, जब चीजें बिगड़ती हैं, जब टकराव होता है, जब भावनाएं तेज होती हैं। क्या वो स्थिर रहता है या बिखर जाता है? जो पुरुष हार कर भी खुद को नहीं खोता, वो अपूरणीय बन जाता है, क्योंकि भावनात्मक महारत दुर्लभ है। एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बात, औरतें पुरुषों को जानबूझकर नहीं परखती, वे भावनात्मक रूप से परखती हैं। थोड़ा दूर हो जाती हैं, थोड़ा ठंडा व्यवहार करती हैं, थोड़ी दूरी बनाती हैं, छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि आप बिना आश्वासन के कौन हैं और आप उस पल कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। वही सब कुछ तय करता है। अगर आप पीछा करते हैं, आप हारते हैं। अगर आप सफाई देते हैं, आप हारते हैं। अगर आप घबरा जाते हैं, आप हारते हैं। लेकिन अगर आप संतुलित रहते हैं, मौजूद रहते हैं, पर निर्भर नहीं, तो उसकी वफादारी गहरी हो जाती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनके प्रति औरतें वफादार नहीं होतीं। वे वफादार नहीं होतीं अत्यधिक उपलब्धता के प्रति, भावनात्मक निर्भरता के प्रति, सबको खुश करने की कोशिश के प्रति, सीमाओं के बिना त्याग के प्रति। ये सब चीजें सुरक्षित लगती हैं, लेकिन आकर्षण के बिना सुरक्षा उदासीनता पैदा करती है और उदासीनता अंत की शुरुआत होती है। सबसे बड़ी गलती जो पुरुष करते हैं, वे प्यार और वफादारी को एक समझ लेते हैं। प्यार भावनात्मक होता है, वफादारी सम्मान आधारित होती है। एक औरत किसी पुरुष से प्यार कर सकती है और फिर भी उसे छोड़ सकती है, लेकिन जिस पुरुष का वो सम्मान करती है, उसे छोड़ना उसके लिए आसान नहीं होता। तो औरतें असल में किसके प्रति वफादार होती हैं? वे वफादार होती हैं भावनात्मक मजबूती के प्रति, आत्मसम्मान के प्रति, दिशा के प्रति, पहचान के प्रति और उस एहसास के प्रति जो उन्हें किसी पुरुष की मौजूदगी में होता है, ना कि उसके कामों के प्रति। इसीलिए कभी कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा असर करती है। इसीलिए दूर जाना पीछा करने से ज्यादा ताकतवर होता है। इसीलिए भावनात्मक संयम भावनात्मक प्रदर्शन से बेहतर होता है, क्योंकि संयम शक्ति का संकेत है और शक्ति वफादारी को आकर्षित करती है। स्पष्ट कर दूं, ये ठंडा बनने की बात नहीं है, ना चालाक बनने की, ना बेरहम बनने की। ये आत्मसंयम की बात है। जो पुरुष अपनी कीमत को बहने नहीं देता, लोग उसे महसूस करने लगते हैं। जब आप वफादारी कमाने की कोशिश छोड़ देते हैं और मूल्य को जीने लगते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। वो ज्यादा सुनती है, ज्यादा सम्मान करती है, ज्यादा महसूस करती है और वफादारी स्वाभाविक बन जाती है, मजबूर नहीं। अगर आपने कभी सोचा है कि ज्यादा अच्छा होना उल्टा क्यों पड़ गया, ज्यादा देने से कुछ क्यों नहीं बदला, वो बिना चेतावनी क्यों दूर हो गई, तो अब आप जानते हैं, मुद्दा कभी प्रयास का नहीं था। मुद्दा ये था कि आप कौन बनते जा रहे थे। अगर इस वीडियो ने आपको स्पष्टता दी है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के दूसरे वीडियो भी जरूर देखें। और ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा सच्चाई और वो मनोविज्ञान जिस पर ज़्यादातर लोग बात करने से डरते हैं।